अच्छा जी। सो जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ द फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फॉर्माइलेशन का मतलब क्या है कि एक फॉर्माइल ग्रुप जो है, जैसे पिछले रिएक्शन में हमने देखा एक एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, जो कि बेंजीन के साथ लग रहा था, तो उसको हम कहते थे इसाइलेशन रिएक्शन। उसमें इसाइल क्लोराइड को हम यूज़ करते थे। सो अगर आप यही समझते हैं कि हम उसी तरह का रिएक्शन इससे भी कर सकते हैं, क्या है कि एसिटाइल का मतलब ये था कि CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये एसिटाइल ग्रुप कहलाता था, जबकि फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, सी यहाँ पे मेटल की जगह पे यहाँ पे H पाया जाता है, जो कि ये वाला ग्रुप जो है, ये जैसे पूरा ये ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप कहलाता है ये। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एसिटाइल में भी यहाँ पे तो क्लोराइड पाया जाता था, तो यहाँ पे भी हम क्लोराइड ही लगा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम बेंजीन के ऊपर इसका अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा, वो तो बनेगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जैसे एसिटाइल क्लोराइड एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड की सूरत में एग्जिस्ट करता था, आया ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये भी उसी तरह से एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं? सो इसका जवाब ये है कि नहीं। ये फॉर्माइल क्लोराइड जो है ये एज अ कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि जब हम एक रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन के दौरान एक फ्रैक्शंस या बहुत महदूद लम्हे के लिए ये चीज़ बनता है। तो अगर उसी वक़्त बेंज़ीन जो है, जिस वक़्त ये बन जाता है एक महदूद लम्हे के लिए, अगर उसी वक़्त बेंज़ीन जाके इसके ऊपर अटैक करे और ये बेंज़ीन के ऊपर लग जाए, तब तो ये रिएक्शन मुमकिन है, ठीक है? लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो रिएक्शन कैसा होगा, जिसमें ये एज़ इंटरमीडिएट बनता होगा, जिसके ऊपर बाद में बेंज़ीन अटैक करके एक स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। तो बिल्कुल इस तरह का रिएक्शन मौजूद है और उसको रिएक्शन को कहते हैं गेटरमैन कूच रिएक्शन, गेटरमैन कूच फॉर्माइलेशन। सो ये इस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इस रिएक्शन को। इसमें होता क्या है कि डायरेक्ट हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। जब इनका मिक्सचर लिया जाता है, चूंकि आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, HCl भी गैसियस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। सो इन दो गैसेस को जब हाई प्रेशर पे आप हाई प्रेशर अप्लाई करके उसको इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, इन दो का रिएक्शन हो जाता है आपस में, और एक लम्हे के लिए अंडर हाई प्रेशर ये HOCl बनाते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड बनाते हैं, HCOCl। मतलब ये फॉर्माइल क्लोराइड अंडर हाई प्रेशर जो है ये दोनों बना सकते हैं। मतलब अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैसेस को ले, उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करें और साथ ही उसी मिक्सचर में हम बेंजीन भी डालें, सो एक लम्हे के लिए ये फॉर्माइल क्लोराइड बनेगा और फिर बेंजीन जाके इसके ऊपर उसी तरह का रिएक्शन कर सकता है जिस तरह के बेंजीन इसाइल क्लोराइड के साथ करता था। चूंकि ये कंपाउंड विदाउट प्रेशर, विदाउट हाई प्रेशर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे एसिटाइल क्लोराइड तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस तरह से ये नहीं करता। सो इसमें क्या करना होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को हमें अंडर हाई प्रेशर रखना होता है, या तब जाके ये कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है, बनता है। और फिर जाके ये इसमें से क्लोराइड निकल जाना, और फिर ये एक लम्हे के लिए, जिस तरह उधर एसिलियम आयन बनता था, इधर भी एक आयन बनता है यहाँ पे, फॉर्माइल कैटायन बनता है। सो उसके बाद फिर इसी ये कैटायन जो है ये रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये को एग्जिस्ट करता है इस वाले और इस वाले रेजोनेटिंग फॉर्म में। सो एक में जैसे आप देख सकते हैं कि ऑक्सोनियम फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी साइड पे कार्बन पे आता है। सो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, तो वो जाता है इधर इसको स्टेबलाइज करने के लिए, और फिर ये दोबारा जाता है अपनी हालत में। सो दोनों जो है रेजोनेंस फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जिस वक्त बेंजीन जिस वक्त ये आयन जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो ये फॉर्म सॉरी फॉर्माइल केटायन जब जनरेट हो जाता है,
तो इसके ऊपर जो है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन उसी तरह से अटैक करते थे जिस तरह से एसेलियम आयन की सूरत में करते थे। उसी तरह से एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है और फिर जाके जो, क्योंकि यहाँ पे भी वो वही सेम रिएक्शन होता है, AlCl3 जो है वो AlCl4 में चेंज हो जाता है। वही AlCl4 जो है वो दोबारा जो बेंजीन का जो प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है। सो गोया जो फॉर्माइलेशन रिएक्शन है और इसाइलेशन रिएक्शन है उसमें उसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ का फ़र्क है, सो इसाइलेशन रिएक्शन में हम यहाँ पे देखते थे मैथल ग्रुप, जबकि इसकी जनरेशन में भी फ़र्क है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड और HCl को हाई प्रेशर पे डाल के ही हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है तो इससे उसी तरह का एक फॉर्माइल केटायन बनता है, और फिर केटायन बन के वो फिर हम्म, आगे जाके उस बेंजीन उसके ऊपर उसी तरह से अटैक करता है जो कि इससे पहले आपने देखा था इसाइल की सूरत में। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट आपका बनता है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपका ये इस तरह से बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सो बेंजल्डिहाइड जो है ये आपका एंड प्रोडक्ट होगा जब आप फॉर्माइलेशन रिएक्शन करेंगे किस चीज़ की, बेंजीन की। और ये रिएक्शन कहलाता है गेटरमैन कुछ रिएक्शन, क्योंकि इन्होंने इसको प्रपोज किया था इसके लिए। अदरवाइज अगर आप ऐसी डायरेक्ट कोशिश करेंगे तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी जहाँ से आपको सिंगल स्टेप में जिस तरह यहाँ पे हुआ है वो बेंजल्डिहाइड को बना सके। अदर मेथड्स आर अवेलेबल कि जहाँ पे एक इनडायरेक्ट वे से आप दूसरे किसी कंपाउंड से जो है वो मोर देन वन स्टेप्स में बेंजल्डिहाइड जो है वो बना सके, लेकिन कोई डायरेक्ट तरीका जो है वो नहीं है अदर देन दिस गेटरमैन कूच रिएक्शन, कि जहाँ पे आप CO और HCl को अंडर हाई प्रेशर रख के फॉर्माइल क्लोराइड की जनरेशन करना और फिर उसको लेविस एसिड की तरह उसी तरह का ट्रीट करना जिस तरह इसाइल क्लोराइड को करते थे, और फिर उससे बेंजीन यानी बेंजल्डिहाइड बनाना। सो ये था दूसरा रिएक्शन जिसके बारे में मैं आपको कहा था कि फॉर्माइलेशन रिएक्शन। सो ये है फॉर्माइलेशन रिएक्शन जहाँ पे बेंजीन के ऊपर एक फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एक अल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। तो इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। इसे काफ़ी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स जो है वो हम बनाते रहते हैं लेबॉर्ट्री में। तो इसकी जो एप्लीकेशन और इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ किया जाता है। सो इससे आप इस रिएक्शन की जो अफादियत है और इसकी यूटिलिटी जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा रिएक्शन, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अब हम बढ़ेंगे तीसरी रिएक्शन पे, लेकिन मैं चाहूँगा कि तीसरी जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बढ़ रहा है। सो हम इस वाले रिएक्शन को हम तीसरी वीडियो में सम अप करने की कोशिश करेंगे।